तो आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी उच्च सदन में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। यह यूपीपीसीएस प्री 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह कथन सही है। दूसरा, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह भी सही है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। यह भी सही है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि डी होगा। यह यूपीपीसीएस मेंस 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्व द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को लोकतांत्रिक माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन 3, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत राष्ट्र प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4, किसने कहा है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ऑप्शन ए हेराल्ड लॉस्की, ऑप्शन बी आइवर जेनिक्स, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी के.सी. व्हीयर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के.सी. व्हीयर। यह यूपीपीसीएस जीआरसी 2010 और यूपीपीसीएस प्री 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है जबकि के.सी. व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये कथन सही है। दूसरा कथन, राष्ट्रपति ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ होती हैं। यह गलत है, 24 तिलियाँ होती हैं। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है। यह भी गलत है, 3:2 होता है। तीसरा कथन गलत है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो है ये भी गलत हो जाएगा। 3 है, 2 इसमें है, गलत हो जाएगा। तो बचा जो है बी, जो पहला कथन सही है। यह यूपीपीसीएस मेंस 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत की संविधान सभा में अपने चौथे अधिवेशन यानी कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियाँ हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। जय हिंद। आज इतना ही।